नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज से हम अपने चैनल पे मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है असामान्य मनोविज्ञान, उससे संबंधित असामान्य मनोविज्ञान संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। आज हम असामान्य मनोविज्ञान का परिचय क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। असामान्य मनोविज्ञान किसे कहते हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। ये असामान्य मनोविज्ञान का पहला क्लास है और आगे भी आप असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान क्या है, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है और सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ से आप देखते जाइएगा, आपको एकदम असामान्य मनोविज्ञान बहुत ही आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आपको जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। देखिए, असामान्य मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण और उपयोगी शाखा है। असामान्य मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी शाखा है। असामान्य मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है, क्या एम है? व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन करना। इसका उद्देश्य क्या है असामान्य मनोविज्ञान का? असामान्य मनोविज्ञान का यह उद्देश्य है कि ये व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों, ऐसे व्यवहार जो सामान्य नहीं हैं, जो सामान्य से परे हैं, उन व्यवहारों का अध्ययन करता है और व्यक्ति के मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती हैं, मानसिक क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि आपको जब शरीर में कोई रोग होता है, कोई चोट लगता है, तो उसका अध्ययन जो है चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है या शारीरिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार जब आप मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं, तो उन बात का अध्ययन कहाँ किया जाता है? असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, देखिए, असामान्य मनोविज्ञान की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी, ये शाखा मनोविज्ञान की क्यों हुई? देखिए, जैसे जैसे हमारा विज्ञान अबाध गति से प्रगति करता जा रहा है, हमारा संसार, हमारा समाज जो है प्रगति करता जा रहा है और हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ता जा रहा है, वो चाहे वो उसका भौतिक सुविधा के मामले में हो, चाहे जैसे वो पहले रहता था अब उसका लिविंग स्टाइल हो, रहने का तरीका हो, हर चीज़ जो है उसका बदलता जा रहा है। आज इंसान जो है मंगल ग्रह पे, चांद पे, हर जहाँ वो पहुँचता जा रहा है। लेकिन इन सब में क्या है कि व्यक्ति जो है इतना इस समय मशगूल हो गया है या भौतिक सुख सुविधा में अपने आप को इतना व्याप्त कर लिया है, इतना अपने आप को जकड़ लिया है कि वो जो अपने लिए, स्वयं के लिए वो समय निकालना ही भूल गया है। ठीक है, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, वो जो है उसकी संतुष्टि का लेवल इतना घटता जा रहा है कि जिससे व्यक्ति के जिंदगी में तनाव, कुसमायोजन, चिंता एवं तमाम तरह के अन्य प्रकार की मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो रही है। इसी के संदर्भ में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोलमैन ने कहा था कि 17वीं शताब्दी ज्ञान का युग है, यानी कि नॉलेज एरा। 18वीं शताब्दी क्या है? तर्क का युग है, लॉजिकल एरा। और 19वीं शताब्दी प्रगति का युग है, यानी कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। और 20वीं शताब्दी क्या है? चिंता का युग है। क्यों चिंता का युग? क्योंकि इंसान की आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं और वो भौतिक सुख सुविधाओं में इतना अपने आप को व्याप्त कर लिया है कि वो जो है अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, अपने मानसिक प्रक्रमों के लिए, अपने शारीरिक प्रक्रमों के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति क्या है? विभिन्न प्रकार के मानसिक विकृतियों से जकड़ता जा रहा है। ठीक, आगे हम समझते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान को आजकल मनोविकृति विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, असामान्य मनोविज्ञान में और किन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है? इसमें ऐसे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक मानक,
यानी कि समाज के जो रीति रिवाज, परंपरा, मानक, नियम बनाए गए हैं उनके विपरीत अगर व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है तो वो असामान्य व्यवहार है। प्रत्याशा, उम्मीद क्या है समाज का, परिवार का आपसे, अगर उसके विपरीत आप कर रहे हैं, और जो आदर्श है, वैल्यूज है, नैतिकता जो बनाया गया है, अगर उसके विपरीत आप व्यवहार कर रहे हैं तो वो क्या है, असामान्य व्यवहार होगा। और जहाँ भी असामान्य व्यवहार की बात होगी उसका अध्ययन मनोविज्ञान की एकमात्र महत्वपूर्ण शाखा में किया जाएगा जिसका नाम असामान्य मनोविज्ञान है। असामान्य मनोविज्ञान के अर्थ को और भी स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाओं को हम देख लेते हैं जिनके माध्यम से इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहला है कार्सन इत्यादि 2000 के अनुसार। कार्सन जी कह रहे हैं कि असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें असामान्य व्यवहार, ऐसे व्यवहार जो सामान्य से परे हो, का अध्ययन, इनका असामान्य व्यवहार का मूल्यांकन, ठीक, मतलब ये व्यवहार किस कारण से व्यक्ति कर रहा है, ये व्यवहार कैसे हुआ, और उसका उपचार एवं रोकथाम, ठीक है। यानी कि कार्सन इत्यादि 2000 के अनुसार ये कह रहे हैं कि असामान्य मनोविज्ञान में कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है तो असामान्य व्यवहार करने के पीछे कारण क्या है, वो व्यवहार क्यों कर रहा है, फिर वो व्यवहार के कारणों का पता लगा के उसका उपचार करना, फिर ऐसा गाइडलाइन बनाना कि भविष्य में जो है वो व्यक्ति फिर मानसिक रूप से वो विक्षिप्त न हो पाए। तो यही कह रहे हैं कि असामान्य मनोविज्ञान में इन बातों का अध्ययन किया जाता है। सार्सन और सार्सन क्या कर रहे हैं, अगली परिभाषा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है, ये मनोविज्ञान का एक पार्ट है, एक शाखा है, इसलिए कहा जा रहा है वह क्षेत्र है जिसमें कुसमायोजी व्यवहार, एक होता है समायोजी व्यवहार, एक होता है कुसमायोजी व्यवहार। समायोजी व्यवहार क्या होता है, जब आप समाज से, परिवार से, पास पड़ोस से, अब परिस्थिति कैसी भी हो अपने आप को ढाल लेते हैं, उस हिसाब से व्यवहार करते हैं तो उसको समायोजी व्यवहार करते हैं। जब आप समाज के, परिवार के, पास पड़ोस के, उसके बाद जो परिस्थिति के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं तो उसे कुसमायोजी व्यवहार कहते हैं। इन व्यवहार के कारण क्या है, ठीक, अगर मतलब वो किस कारण से कुसमायोजी व्यवहार कर रहा है, ये व्यवहार करने में परिणाम क्या होगा, ठीक, और उसके बाद इसका उपचार कैसे होगा, इस पर बल दिया जाता है। फिर अगली परिभाषा एक और है किस्कर 1985 के अनुसार। ये कह रहे हैं कि असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक विशेषीकृत शाखा है। यानी विशेषीकृत शाखा है, क्यों है, क्योंकि ये जो है इसमें असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। एक महत्वपूर्ण शाखा है, एक प्रैक्टिकल ब्रांच है मनोविज्ञान का, ये एक अप्लाइड ब्रांच है मनोविज्ञान का, क्योंकि ये व्यक्ति के मानसिक विकृतियों का अध्ययन करता है, उसका उपचार करता है, उसका रोकथाम करने का प्रयास करता है। ये कह रहे हैं कि जिसमें व्यक्तित्व व्याकुलता, आपके व्यक्तित्व में कोई गड़बड़ी आ जाए, ठीक है, एवं व्यवहारिक विकृति, आपके व्यवहार में जो है कोई विकृति आ जाए, इस बात का वो अध्ययन कहाँ किया जाता है, असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि असामान्य मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और क्यों असामान्य मनोविज्ञान की जरूरत हुई। देखिए, जब आप असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ रहे थे, अर्थ पढ़ रहे थे, तो बार बार शब्द आ रहा था, इसमें असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये असामान्य व्यवहार क्या होता है, शाब्दिक अर्थ इसका समझ लेते हैं और एकाक परिभाषा के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं कि असामान्य व्यवहार क्या है, ठीक है। सामान्य व्यवहार तो आपको पता है कि सामान्य व्यवहार क्या है, अगर कोई व्यक्ति समाज के मानक के हिसाब से व्यवहार करता है, जो नियम बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसके हिसाब से व्यवहार करता है तो वो सामान्य व्यवहार है। अब असामान्य व्यवहार, इसके जो प्रतिकूल व्यवहार करता है उसे असामान्य व्यवहार करते हैं। ये शाब्दिक दृष्टिकोण से इसको समझते हैं हम। देखिए, असामान्य व्यवहार को इंग्लिश में कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक। अब एबनॉर्मल की उत्पत्ति एनोमिलेस से हुई है, किससे हुई है, एनोमेलोस से हुई है, और एनोमिलेस दो शब्दों से मिलकर बना है, एनो धन मेलोस, जहाँ एनो का अर्थ होता है नाट और मेलोस का अर्थ होता है रेगुलर, और नाट माने नहीं, रेगुलर माने नियमित, अर्थात व्यक्ति का अनियमित व्यवहार ही असामान्य व्यवहार है, ठीक है। अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से आप देखें तो व्यक्ति का वह व्यवहार जो अनियमित व्यवहार है, यानी कि उसके नियम में नहीं है, नियम के खिलाफ व्यवहार कर रहा है, वो क्या कहा जाएगा, असामान्य व्यवहार। एक और शाब्दिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार वो बताते हैं कि एबनॉर्मल जो है
वो दो शब्दों से मिलकर बना है ऐप प्लस नॉर्मल, जहाँ ऐप का अर्थ होता है अवे अर्थात दूर, तथा नॉर्मल का अर्थ क्या है, सामान्य होता है। इस प्रकार से आप देखें तो सामान्य से परे या दूर का व्यवहार क्या है, असामान्य है। ठीक है, यानी कि सामान्य से परे कोई व्यक्ति सामान्य व्यवहार कर रहा है, जब उसके प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो उसे असामान्य व्यवहार करेगा। सामान्य व्यवहार क्या होता है, जैसे आप स्कूल में गए हैं पढ़ने, या तो किसी फंक्शन में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पे जैसा माहौल है आपको उस हिसाब से व्यवहार करेंगे तो वो सामान्य व्यवहार कहा जाएगा। और अगर उसके विपरीत आप व्यवहार करेंगे तो उसे असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। अब असामान्य व्यवहार की एक परिभाषा देख लेते हैं, क्या है। किस्कर 1985 कहते हैं कि मानव के ऐसे व्यवहार या अनुभवों को असामान्य माना जाता है जो अनोखा, देखने में अनोखा हो, ठीक है, असाधारण हो और क्या हो, भिन्न हो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यवहार को अनोखा, असाधारण, ऐसे व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहा जाता है वो देखने में विचित्र हो, अनोखा हो, असाधारण हो, उटपटांग हो। अब आपको जो है ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस आपके लिए डिसाइड है, आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाएंगे तो आप क्या है, अनोखा होगा, विचित्र ये होगा आपका व्यवहार, तो वहाँ पे आपका व्यवहार क्या कहा जाएगा, वो व्यवहार आपका असामान्य व्यवहार है। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य एवं असामान्य व्यवहार में अंतर क्या है। इसको समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि सामान्य व्यवहार क्या है, असामान्य व्यवहार क्या है, और असामान्य व्यवहार का ही अध्ययन जो है असामान्य मनोविज्ञान में किया जाए। सबसे पहला हम हेडिंग लेते हैं सूझपूर्ण व्यवहार, इंसाइटफुल बिहेवियर। सूझ किसे कहते हैं, बुद्धि, ठीक है, इंसाइट। तो जो सामान्य प्रकार के व्यक्ति होता है उसे क्या है, उसके अंदर सूझपूर्ण व्यवहार पाया जाता है। वो कोई भी काम करता है तो उसे पता है कि कब कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम कब नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इस बात का ज्ञान उसे होता है। जबकि असामान्य व्यक्ति जो होता है इसके ठीक विपरीत होता है, उसे इन सभी बातों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसे असामान्य व्यवहार कहा जाता है। दूसरा, संतुलित सामाजिक समायोजन। एक सामान्य व्यक्ति जो होगा उसका परिवार के साथ, पास पड़ोस के साथ, समाज के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध पाया जाएगा या वो सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगा और अपने आप को हर परिस्थिति में वो क्या है, उस हिसाब से समायोजित कर लेगा। जब वो उसका व्यवहार समायोजित हो जाएगा तो उसमें क्या है, वो मानसिक रूप से परेशान नहीं होगा, जिसके कारण मानसिक विकृति उससे नहीं होगी। लेकिन जबकि जो असमान व्यक्ति होता है वो परिवार, पास पड़ोस और समाज के साथ अपने संबंधों को समायोजित नहीं कर पाता है, इसलिए उसका संबंध कुसमायोजित हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर तनाव, चिंता इत्यादि प्रकार के मानसिक विकृति उत्पन्न होते हैं। तीसरा है वास्तविकता का ज्ञान। जो सामान्य व्यक्ति होता है उसे वास्तविकता, रियलिटी का ज्ञान होता है। वो केवल हवाई बात नहीं करता है, वो जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, कब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे सभी बातों का ज्ञान या सभी बातों का पता होता है। लेकिन जबकि असामान्य व्यक्ति क्या होता है, इन बातों से वो अनभिज्ञ होता है और क्या है, वो अवास्तविक दुनिया की सैर करता है। चौथा है विचित्र एवं उटपटांग व्यवहार। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है, लेकिन जबकि असामान्य व्यक्ति हमेशा विचित्र प्रकार का एवं उटपटांग का व्यवहार करेगा। ठीक है, वो उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसका बात करने का ढंग, हर चीज़ विचित्र एवं उटपटांग होगा। जबकि सामान्य व्यक्ति ऐसे नहीं करेंगे, वो समाज के जो नियम है, मानक है, जो पैमाना है, उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। पांचवा है सांवेगिक परिपक्वता एवं नियंत्रण। जो सामान्य व्यक्ति होता है उससे अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है, वो संवेगी रूप से परिपक्व होते हैं और उनके संवेगों पर नियंत्रण होता है और संवेगों के स्तर पर भी नियंत्रण होता है। वो उनके जो संवेग हैं, क्रोध, प्रेम, दया, करुणा, इन पे वो जो है बराबर नियंत्रण बनाए रखते हैं। जबकि जो असामान्य व्यक्ति होता है वो कभी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, कभी बहुत चिल्लाने लगता है, कभी जो है बहुत तेज़ से आक्रमणशील हो जाएगा। तो इसे क्या है, उसे अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक,
अगला है आत्मचिंता। जो सामान्य प्रकार का व्यक्ति होगा वो क्या है, आत्मचिंता नहीं करेगा। वो क्या है, आत्मचिंता तो करेगा, साथ ही साथ क्या है, वो समाज परिवार जो जो उसके दायित्व हैं उसको निभाते हुए उन सभी की परवाह करेगा। लेकिन एक असामान्य व्यक्ति क्या है, आत्मचिंता करता है, बिना फालतू बात के, बेतुका बात के, बेवजह बातों से अपने चिंता करता है, अपने ही अपने मन में जो है अपने आप को हीन महसूस करता है, जिसके कारण वो क्या है, मानसिक रूप से और भी डिस्टर्ब हो जाता है। सुरक्षा, एक सामान्य व्यक्ति क्या है, वो खुद अपनी सुरक्षा करता है और दूसरों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जो असामान्य व्यक्ति होता है वो खुद के लिए भी खतरा होता है और वो दूसरों के लिए भी खतरा होता है। तो इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर हमने जाना कि सामान्य एवं असामान्य व्यवहार में क्या अंतर होता है। एक और छोटा सा पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट, इसको आपको हम बता दें इसी वीडियो में, इसी क्लास में। एक है कॉमर्स का 4D, ये संप्रत्यय इम्पॉर्टेंट है। कॉमर्स महोदय इन्होंने 4D के आधार पर बताया कि सामान्य व्यवहार क्या है। D1 पहला बताया है डेविएंस, जिसको विचलन कहते हैं। D2 बताया है डिस्ट्रेस, जिसको तकलीफ कहते हैं। D3 बताया है डायसफंक्शन, जिसको दुष्क्रिया कहते हैं। D4 बताया है डेंजर, जिससे खतरा कहते हैं। इन्होंने बताया कि असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो सामाजिक मानकों से विचलित होता है, जो भिन्न होता है। और दूसरे में क्या, अगले में बताया कि असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो क्या है, तकलीफ, पीड़ा अपने आप को पहुंचाता है और दूसरों को भी पहुंचाता है, उसे असामान्य व्यवहार। तीसरे में कहते हैं कि असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो क्या है, कुसमायोजित व्यवहार करता है, या क्या है, उसकी जो क्रिया होती, जो कार्य होती हैं वो क्या है, दूषित हो जाती हैं, वो अच्छे से कार्य को नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसे असामान्य व्यवहार। चौथा क्या है, डेंजर, यानी कि असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो क्या है, अपने लिए भी खतरा पैदा करता है और दूसरों के लिए भी खतरा पैदा करता है, तो वो असामान्य व्यवहार है। तो आज की क्लास में हमने असामान्य मनोविज्ञान के परिचयों को समझने की कोशिश किया। उसमें हमने देखा कि असामान्य मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और जो है असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, और सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर क्या है। तो आज की क्लास में हम यही तक, और मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।